नमस्ते स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है रीमा ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे, जिसमें से कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करके वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हम आपको लास्ट में एक होमवर्क देंगे जिसका आपको जवाब कमेंट में देना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपसे अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे को दबा ले ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हम देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पोषण से क्या अभिप्राय है। तो देखो पोषण से क्या हमारा अभिप्राय होगा, तो भोजन प्राप्त करने व उपयोग करने की प्रक्रिया हम लोग क्या कहलाता है, वह पोषण कहलाता है, ठीक। सेकेंड नंबर क्या पूछ रहा है, पौधे में पोषण का प्रकार कौन कौन सा है, मतलब कौन सा है, ठीक है। एक जो हमारा पौधा होता है वो किस प्रकार की पोषण करती है, जो हमारे पौधे होता है वो स्वपोषी होती है, ठीक है। कौन सा पोषण करता है, स्वपोषी। स्वपोषी किसको बोलते हैं, जो कि अपना भोजन खुद बनाए, ठीक है, स्वयं बनाता हो, ठीक है। इसलिए हमारा पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। मनुष्य में पोषण का प्रकार कौन सा है। देखो मनुष्य जो हमारी होती है वो कौन सी प्रकार की पोषण करती है, जो हमारी मनुष्य होती है वो हमारी परपोषी होते हैं। कैसे, कौन सा पोषण होते हैं बाबू, तो हमारी परपोषी होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे देखना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक सहायक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हमारा कौन सा वर्णक सहायक होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक गैस कौन सा है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग का आवश्यक गैस कौन सा है, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इसको हम लोग CO2 बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित गैस कौन सा है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस हमारा क्या होता है, तो CO2 होता है, ठीक है। आवश्यक यानी कि बनाने के लिए, लेकिन उत्सर्जित मतलब जो हम लोग को बन करके तैयार होता है वो क्या होता है, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उसको आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सूर्य की प्रकाश से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को देखना, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण किसने दिया, तो वन हेलमेंट ने, ठीक है। किसने दिया, वन हेलमेंट ने दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जो हमारा मुंह होता है मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो, तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है, तो लार रस यानी कि स्लेवा। क्या हुआ, हम लोग को क्या स्रावित होता है, तो हमारा लार रस स्रावित होता है, यानी कि स्लेवा हम लोग का स्रावित होता है, ठीक है। उसको देखना कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हमारी टाइलिन जो एंजाइम होती है हमारी किस कहाँ पाई जाती है, हमारी लार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। मतलब बोल रहा बाबू कि हम लोग को जो प्रोटीन खाते हैं उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन हम लोग का अमाशय से प्रारंभ होता है। कहाँ से, अमाशय से, यानी कि स्टोमच, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखना स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो स्टार्च का जो पाचन होता है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो हम लोग को मुख से, कहाँ से, मुंह से होता है। उसके बाद देखना वसा का पाचन कहाँ होता है, यानी कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है, तुम्हारी छोटी आंत होती है उसमें होती है, कहाँ पे, छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा को इमाल्सिफाई करने के लिए करने वाला पदार्थ कौन सा है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, वसा को इमाल्सिफाई करने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, पितरस, यानी कि विल जूस, ठीक है। विली जूस इसको बोलते हैं, हिंदी में पितरस पढ़ते हैं, ठीक है।
यानी कि पीत रस कहाँ बनता है? देखो बहू, जो पीत रस होता है वो कहाँ बनता है? तो हमारी लीवर में बनता है। कहाँ पे? लीवर में। इसको हम लोग हिंदी यकृत बोलते हैं। ठीक है। देखना कि पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? जो हमारे पीत रस बनती है कहाँ? लीवर में बनता है। अब लीवर से बनने के बाद जो पीत रस संग्रहित होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? हमारी लीवर। इसको यकृत कहते हैं हम लोग। ठीक है। यानी कि हमारा क्या? लीवर है। देखना, अग्नाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? तो अग्नाशय रस स्रावित होता है। कौन सा हुआ? अग्नाशय रस स्रावित होता है। अगला देखना, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? हमारी ये मिश्रित ग्रंथि है। तो ये मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि। कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज। हमारी एमाइलेज होती है एंजाइम, किसको पचाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा? लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग कौन सी है? जो हमारे मानव होते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग की जो पाचन तंत्र होती है उसकी सबसे लंबी भाग कौन सी होती है? तो जो हमारी छोटी आंत होती है ये हमारी क्या होती है? सबसे लंबी भाग होती है। ठीक है। 7 से 8 मीटर। कितना? 7 से 8 मीटर। ठीक है। देखना, ये मानव पाचन तंत्र की सबसे छोटी भाग कौन सा है? मतलब क्या होगी? मानव पाचन तंत्र की सबसे छोटी भाग कौन सी है? यानी कि ग्रसनी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रसनी। देखना, छोटी आंत में कौन सा रस पाया जाता है? पाचन में सहायक होते हैं। छोटी आंत में कौन सा रस जो हमारा होते हैं पाचन में सहायक होते हैं? तो अंत्र रस। कौन सा? अंत्र रस होते हैं। भोजन को प्राप्त ऊर्जा की इकाई क्या है? यानी कि भोजन से हम लोग को जो प्राप्त ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग, उसकी इकाई क्या होती है? तो कैलोरी। ठीक है। क्या होती है? कैलोरी। यानी कि हम लोग को भोजन से जो ऊर्जा मिलती है कैसे मिलता है? तो कैलोरी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? तो हमारा जो अमीबा होता है किस प्रकार का पोषण करता है? तो फाइगोसाइटोसिस द्वारा परपोषी होते हैं। ठीक है। फाइगोसाइटोसिस द्वारा परपोषी। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की पत्तियों पर छोटे छिद्र किसे कहते हैं? जो हमारी रंध्र होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पत्तियों की सबसे छोटी छिद्र। इसी के द्वारा हम लोग का पेड़ पौधा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। ठीक है। उसके बाद देखना, रंध्र को कौन नियंत्रण करता है? तो हम लोग को जो रंध्र होता है पेड़ पौधा की उसको नियंत्रण कौन करता है? तो उसकी नियंत्रण करने के लिए रक्षक कोशिकाएं होती है। क्या होती है बाबू? रक्षक कोशिकाएं होती है। उसके बाद देखना, प्रकाश संश्लेषण की दर किस गैस से प्रभावित होता है? तो हमारा CO2 से। इससे होता है? CO2 से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में अपचनीय कार्बोहाइड्रेट, मानव में अपचनीय कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो सेल्यूलोज। क्या है बाबू? सेल्यूलोज। देखना, जुगाली करने वाले जंतु में अतिरिक्त पेट को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन। यानी कि जो हम लोग को जानवर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। ठीक है। उसके जो जंतु में अतिरिक्त जो पेट होते हैं, ठीक, उसको क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। ठीक है। गाय और भैंस किस प्रकार का पोषण करती है? तो हमारी किस प्रकार की पोषण करती है? जुगाली। क्या करता है? जुगाली करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में भोजन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 9 मीटर होती है। कितनी? 9 मीटर। मानव में भोजन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 9 मीटर होती है। उसको देखना, हरे पौधे भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यानी जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। ठीक है। अगला देखना है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पादक कौन है? क्या वो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पादक कौन है? तो हमारा इससे क्या उत्पाद होता है? तो ग्लूकोज होता है और हमारी ऑक्सीजन होती है। ठीक है। रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए।
कौन सी विटामिन है? विटामिन ए है। पाचन तंत्र में भोजन को नीचे धकेलने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस, ठीक है। मानव के पाचन तंत्र का सहायक अंग कौन सा है? तो यकृत। यकृत हमारी हो जाती है, और क्या है? अग्नाशय। मानव के पाचन तंत्र का सहायक अंग कौन कौन सा है? हमारी यकृत है और हमारी अग्नाशय है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोश का श्वसन कहाँ होता है? मतलब कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हरे हरे पौधों में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में होता है? हरे पौधे में जो हमारी ऊर्जा होती है उसका संग्रहण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। किसमें होता है? स्टार्च के रूप में। आगे देखना कि भोजन से प्राप्त सरल शर्करा कौन सी है? मतलब कि भोजन से हम लोग को जो प्राप्त सरल शर्करा होती है वो कौन सी होती है? हमारी ग्लूकोज होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुपोषण कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा क्या है वो? कुपोषण का मुख्य कारण संतुलित आहार की कमी, ठीक है। कुपोषण का मुख्य कारण हमारा क्या होता है? संतुलित आहार की कमी होती है, ठीक है। यानी कि संतुलित आहार का नाम मिलना किसका कारण क्या हो जाता है? वो कुपोषण का कारण बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखना, पौधे के किस भाग में अधिकतर प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पत्ती में होती है। यानी कि जो हमारा हरा हरा जहाँ पे भी होता है, पत्ती हो या चाहे तना हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। क्योंकि हमारी जो हरी हरी होती है उसमें क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? वो हम लोग को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? खत्म। तो हम लोग बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहाँ तक है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक बात और, चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग उस वीडियो को भी जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग 10th क्लास की एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, जय भारत।